दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार द्वार सर्वनाश के। तो इसको एक थोड़ा कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चला। कई दिन की यात्रा करने के बाद वह राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने ब्राह्मण से राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि मुझे कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर लूँ। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार पर जाना पसंद किया। ब्राह्मण वहां से लौटकर दूसरे दरवाजे में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। दूर चलने के बाद जब दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां के प्रभावी सामने आए। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो उनसे अनुमति ले। हमारे जो स्वामी हैं उनसे मित्रता कर लें। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया, इसलिए आप उनके साथ भोजन कर लें। उन्हें प्रसन्न पूर्वक भोजन करने के बाद आप भीतर जा सकते हैं। आज का भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रभारी ने साफ साफ कह दिया कि फिर आप इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी भी दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी ब्राह्मण करने लगे। वहां से कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मदिरा के प्याले में बैठे हुए लोग मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं इस गेट से अंदर जा सकता हूँ? तभी वहां पे जो शराब पी रहे थे उन्होंने कहा, हमारे साथ बैठो, शराब पियो, तभी इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया, वो शराब नहीं पीते थे। उन्होंने कहा, मैं इस दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण फिर चौथे दरवाजे की ओर चल दिए। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां लोग जुआ खेल रहे हैं। जो लोग जुआ खेल रहे थे उनके पास जाकर ब्राह्मण खड़े हो गए। वहां पे उन्होंने अंदर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, हमारे साथ जुआ खेलोगे तभी इस दरवाजे से अंदर जा सकते हो। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गए, अब किस प्रकार भीतर प्रवेश किया जाए। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं, पैसे की जरूरत भी है। ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार में पड़ गए, अब भीतर प्रवेश कैसे क्यों हो। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्त है, पैसे की जरूरत भी है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी अनिवार्य है। एक और धर्म था और दूसरी ओर धन, दोनों ही बीच में घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने छोटा कि जुआ छोटा पाप है, इसलिए थोड़ा सा कर लें, तनिक सा पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया है, क्यों ना मैं इस रुपये से जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश कर लूं। विश्वास के रूप में बदलने में देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 रुपये, 2 से 4, 4 से 8 और जीत कर उसने हजारों रुपये इकट्ठे कर लिए। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब जुआ में खेली रकम से वो ब्राह्मण के पास रुपयों की गठरी बन चुकी थी। दिन भर जो उसने कुछ नहीं खाया था, उसने जोर से भूख लगी थी। उसने पास ही में जाके एक दुकान पे भोजन किया। भोजन करने के बाद रात हो चुकी थी। ब्राह्मण तामसी भोजन खाने के बाद बीड़ी, सिगरेट, शराब की शरण दिया। ब्राह्मण ने पहले कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए उसके पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उसे शराब की आवश्यकता महसूस ही। आगे जाकर के बाद उसे शराब की
आवश्यकता महसूस हुई। आगे दरवाजे की ओर चलकर उसने शराब के कई प्याले पी लिए। फिर कार से नशे में होकर वो अपना धन गंवाने लगा। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद पहले दरवाजे पर पहुंचा जहां वेश्या मिली थी। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार के रूप में जीता हुआ सारा धन छीन लिया। एक दिन में पूरा दिन चारों द्वारों को व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ब्राह्मण सूर्य उदय के पश्चात फिर वहीं राजा के पास पहुंचे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र ही घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दे दिया। उसे घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा तक सारी सूचना पहुंचा दी गई। ब्राह्मणों ने राजा के चारों दरवाजों पर सब जय खुद ही कहा कि शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहां शर्तों के साथ कोई भी अंतर जानने को तैयार नहीं हुआ। सब जगह से उसे भगा दिया गया। ब्राह्मण ने न माया मिली न राम। सारा धन भी अपना गवा दिया और जो धर्म किया था वो भी सारा गवा दिया। यही समझने की भूल, धर्म और धन दोनों गवा दिए गए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। किसी का छोटा सा पाप समझकर उसमें एक बार फंस जाने से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने लगते हैं, फिर हमारा पतन प्रभाव तीव्र हो जाता है और अंत में हम बड़े बड़े पापों करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रहे जो खोखला है वही खोखला है। छोटे पाप से बड़े पाप तैयार होते हैं। जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े साम्राज्य का पतन कर देती है। सम्राटों के सम्राट परमात्मा दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीवन रूपी ब्राह्मण कहा जाता है। प्रवेश द्वार काम लोभ मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वो जीव की तरह तरह बहलाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उसमें फंस जाता है तो पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उन्हें दे बैठता है। जैसे कि ब्राह्मण ने अपने घर से 1 रुपया भी दे दिया। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाता है। फिर रोटा पीटता संसार से विदा हो जाता है। ध्यान रखना, कहीं भी आप उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दो के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो स्वयं से, दूसरा ईश्वर से। उसकी अंदर आत्मा आपको कई बार हल्का सा सही संकेत देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित है या नहीं है, परंतु लालच में फंसे इंसान अंदर आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और वो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। अंदर आत्मा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है और एक दिन वह ख़त्म हो जाती है। फिर आपकी अंदर आत्मा आपको टोकना बंद कर देती है। बस यही समझ लीजिए, उस दिन से आपकी पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं और आपका पतन शुरू हो गया है। जैसे ही आपको सही या गलत में फ़र्क दिखने वाली ईश्वरीय शक्ति आपको अंदर आत्मा ने साथ छोड़ देती है, तब आपको गत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में पापी बहुत फलते फूलते हैं। उनका क्या वहम है। उन पापियों के पूर्व जन्म के पुण्य ऐसे होते हैं जिनके प्रताप से वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी सफलता मिलती रहती है। लेकिन ऐसा समझ लें, जब उनके पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो वो फिर उनकी बुरी दशा हो जाएगी। आप ऐसे समझ लें कि बैंक बैलेंस से खा रहे हैं। जिस दिन उनका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर उनका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा। हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। उसे अपना कर्म अच्छा रखना। आपको चारों द्वार पर 4 मायावी तो बहकाने के लिए आएंगे ही। आपको उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोष के स्वामी बन जाएंगे, और नहीं जीता तो इस संसार से जो धन कमाया है उसको भी देकर विदा हो जाएंगे।